हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एक और पार्ट देखेंगे साइकोलॉजी का, जो अधिगम के नियम, अधिगम में उनका जो है महत्व, और ख़ास करके जो है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उससे संबंधित इस पार्ट को देखेंगे। और इसका पहला पार्ट है और इसमें 4-5 पार्ट आपको मिलेंगे जो आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर के वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 35 MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को रखा गया है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो किस गतिविधि में भाग लेते हैं तो अधिक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, अपनी रुचि से। जब कोई भी बच्चा अपनी रुचि से किसी भी कार्यक्रम में भाग लेता है तो उसमें जो है सृजनशीलता सबसे अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो दिया था वो स्किनर महोदय ने दिया था। तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियमों में पूछा है। तो थॉर्नडाइक ने जो है प्राथमिक नियम 3 बताए थे। पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। 3 ये इन्होंने प्राथमिक नियम बताए थे, ठीक है। तो इसमें से आपका क ऑप्शन ये सही नहीं होगा, ये जो है प्राथमिक नियमों में नहीं आता था, ठीक है। और प्राथमिक नियमों के साथ साथ इन्होंने 5 गौड़ नियम भी बताए थे, ठीक है। 5 गौड़ नियम बताए थे। तो पहला था बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। दूसरा था मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम और तीसरा था तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, ठीक है। और चौथा था इसमें सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नाम और पांचवा था साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो 5 गौड़ नियम बताए थे और 3 जो है प्राथमिक नियम बताया था किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, जेंडर एक जैविक निर्धारक है कि एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है कि एक सामाजिक संरचना है कि एक आर्थिक अवधारणा है? तो जेंडर क्या है? तो जेंडर जो होता है एक सामाजिक संरचना होता है, ठीक है। ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यह एक सामाजिक संरचना है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? किसने बढ़ावा दिया ये पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर के, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो थे वो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिए थे, ठीक है। तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था स्किनर महोदय का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीटेट, यूपीटेट सभी टेट परीक्षाओं में करीब करीब पूछा जा चुका प्रश्न हुआ है, ठीक है। तो ये स्किनर महोदय ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सातवां नंबर प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास द्वारा उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विचार दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा ये कहा गया था, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो अभ्यास द्वारा सीखने के सिद्धांत में इन्होंने ये कहा था कौन? थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है और राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहता है कि जब कोई बालक या व्यक्ति किसी एक चीज़ को देखता है फिर उसको दोबारा महसूस करता है अपने अंदर, तो उसमें उसको जब खुशी मिलती है तो वो जो है
ये शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने व प्रयास के भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 10वां नंबर प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी एक प्रश्न हम लोग ऊपर देखे हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और ये स्किनर था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर महोदय थे। ठीक है, तो घ ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, लक्ष्य। ठीक है, वुडवर्थ ने अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी साइकोलॉजी में। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा जो है अधिगम विधि में निम्नलिखित जो है उनको महत्वपूर्ण बताया है, निम्नलिखित सोपान को महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है किसी लक्ष्य तक पहुंचने की तत्परता, लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई न देना, परिस्थितियों का जायजा लेना तथा संभावित मार्ग को ढूंढना और उनको जो है आजमाना, और अंत में उन्होंने कहा था कि सही मार्ग को पा लेना। अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया जो है वही प्रयास व त्रुटि के महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इसका पहला प्रश्न ग थॉर्नडाइक महोदय थे। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत होता है संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो है वो भी व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, और प्रबलन सिद्धांत जो है उसी का नाम प्रबलन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक सिद्धांत जो अधिगम का होता है, तो उपयुक्त इसमें से सभी जाएगा, और अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत के नाम से ये सभी जाने जाते हैं। ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान, जो नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, और नवीन प्रक्रिया के द्वारा जो हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और इससे अर्जित जो हमको ज्ञान मिलता है वो अधिगम कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। तो ये वुडवर्थ महोदय ने अपनी परिभाषा दिया था साइकोलॉजी नामक पुस्तक में। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया था? तो तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तत्परता का नियम जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के 3 नियम बताए थे ना, एक तत्परता का नियम था, और एक अभ्यास का नियम था, और एक प्रभाव का नियम था। ठीक है, तो इसमें जो है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, सीखने में जो है ये 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, ये किसने कहा था? तो ये पियाजे ने कहा था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हरियाणा टेट में STT में टेट में पूछा गया था। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार कहा गया था सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो मुख्य नियमों में शामिल नहीं है वो कौन सा है? तो वह अनुक्रिया का नियम। देख लीजिए, वुडवर्थ ने, ठीक है, वुडवर्थ नहीं, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे, अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे सीखने के, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, जिसमें ये नहीं शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ग ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया? तो आप लोग पढ़े हैं अभी तुरंत प्रश्न, थॉर्नडाइक ने दिया। इसमें 3 नियम दिए थे, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम।
ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो ये थॉर्नडाइक ही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर में। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्कूल का बस्ता से उसके सीखने में कोई सहायता नहीं मिलती है। पुरस्कार से मिलता है, प्रेरणा से मिलता है, अनुकरण से मिलता है, लेकिन स्कूल के बैग से उसे कोई सहायता नहीं मिलती है अधिगम में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग। 21 नंबर प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो पारंपरिक अनुकूलन संकेत अधिगम के अंतर्गत, मान लीजिए हम क्लास में हैं, संकेत के माध्यम से उसको, मान लीजिए वो लड़का शरारत कर रहा है, तो उसको हम अपने संकेत के माध्यम से अगर उसको डराते हैं तो वो समझ जाता है कि हमारा शिक्षक जो है गुस्से में है। ठीक है, तो पारंपरिक अनुकूलन प्रणाली के अंतर्गत आता है संकेत अधिगम। ठीक है, तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तनाव का नियम नहीं है। जो सीखने का 3 नियम दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने, उसमें तत्परता, प्रभाव, अभ्यास का नियम था। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास सिर्फ पूछ रहा है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास नहीं पूछ रहा। सामाजिक विकास जो प्रभावित करेगा वो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही होंगे। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। तो उसको कहा जाता है अधिगम कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहा जाता है अधिगम कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक सिद्धांत था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अनुरूप तत्वों के सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को भी जो है अधिगम अंतरण कहा जाता है। किसका? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। ठीक है, तो ख ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि जो है सीखने की वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है ये पूछा है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, सभी के लिए उपयोगी है प्रोजेक्ट विधि सीखने का। ठीक है, तो इसमें से उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सभी अवस्थाओं के लिए यह उपयोगी है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो ख ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, एक बालक को साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, उदाहरण होगा। तो किसका उदाहरण होगा? तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। जब कोई एक ही क्षेत्र में उसका पहला स्टेप आप सीख लेते हैं, दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं, तो वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है। ठीक है, और क्षैतिज क्या होता है? द्विपार्श्विक क्या होता है? ठीक है, तो क्षैतिज जो होता है उसी क्रम में, जैसे मान लीजिए एक लेसन को पढ़े उस क्रम में दूसरे लेसन को पढ़े तो ये क्षैतिज हो जाता है। और द्विपार्श्विक क्या होता है? जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, ऊर्ध्व हो गया, साइकिल आता है चलाने, 4 व्हीलर हम चला रहे हैं, तो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार ही आप लोग आंसर दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। तो किसने? थॉर्नडाइक ने। कौन कौन सा? तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, 3 नियम। ठीक है, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। तो प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? नियम संबंधित है प्राथमिक। तो प्राथमिक है तत्परता, दूसरा है अभ्यास, तीसरा प्रभाव। ठीक है, तो पहला कौन सा है? तत्परता से है। ठीक है,
तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या बताया था? तो ज्ञान बताया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति ही जो है हर स्टेज का प्रथम कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ज्ञान ही जो है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर माना जाता है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। ठीक है, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सूझ कोहलर ही ने किया था। हाँ, तो ख ऑप्शन इसी में आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पियाजो के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है, या इसमें इसका अर्थ व्यवस्थित कर दिया है। अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके जो होते हैं वो स्कीमा कहलाता है, या विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो होती हैं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया था? तो आप लोग जानते होंगे कोहलर ने प्रयोग किया था। तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में हम लोग 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न को आप लोग तैयार करते चलिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।